हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब पेंशनर एक बार फाइनल पेमेंट के लिए अपनी आईडी से एप्लीकेशन फिल करके और उसको डीडीओ की आईडी में फॉरवर्ड कर देता है, तो फिर डीडीओ की आईडी से उसको एजी हरियाणा में कैसे सेंड करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने डीडीओ की यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करके और फिर यहाँ से डीडीओ सेलेक्ट करके उसके बाद कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से सेकंड लास्ट ऑप्शन है जीपीएफ फ्रेश पेंशन का, इस पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म पीएफ-9 एप्लीकेशन का ऑप्शन है थर्ड नंबर पे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जिन भी एम्प्लॉयज़ ने अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रखी हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगी। तो मैं आपको दो एप्लीकेशन है यहाँ पर, एक हम डायरेक्ट एजी में भेजेंगे, यहाँ से हम वापस भी भेज सकते हैं सब्सक्राइबर को अगर उसकी एप्लीकेशन में कोई गलती है तो दोनों चीज़ करके देखेंगे। सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन है उसको डायरेक्ट एजी में फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ से आप जो एम्प्लॉई ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि उसने क्या क्या फिल किया है। ये एप्लीकेशन आई है एम्प्लॉई की तरफ से। इसके बाद जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद फॉर्म पीएफ-9 था जो ऑनलाइन पार्टली फिल हुआ था लास्ट ऑप्शन में, जो एम्प्लॉय ने फिल किया था। अब डीडीओ को उसका पार्ट 2 फिल करना है। पार्ट 2 पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको। ये सभी डिटेल्स आपको फिल करनी है इसमें जो भी आपने उस एम्प्लॉय का लास्ट बिल बनाया था जिसमें उसकी जीपीएफ की डिडक्शन हुई है, उस बिल की डिटेल्स एंटर करनी है आपको। इसके लिए आप अपने पे बिल भी चेक कर सकते हैं। अगर आप पे बिल चेक नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन ई सैलरी से भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन रिपोर्ट निकालनी है तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि जिस मंथ में एम्प्लॉय रिटायर होता है उससे 6 महीने पहले उसका जीपीएफ कटना बंद हो जाता है। तो उससे 6 महीने पहले का जो बिल था उस बिल की रिपोर्ट निकालें आप। बिल को चेक करने के लिए आप उसकी एनुअल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि उसका जीपीएफ किस महीने तक कटा है। जैसे इस एम्प्लॉय का अक्टूबर के महीने तक जीपीएफ कटा है, तो अक्टूबर के महीने का जो पे बिल है वो निकालेंगे हम। सबसे पहले हमें पे बिल नंबर एंटर करना है। यहाँ से आप पे बिल नंबर उठा सकते हैं बिल का। यहाँ पर जितने भी डिजिट का जो बिल है उसको ये एक्सेप्ट कर रहा है, उतने डिजिट तक इसमें कॉपी पेस्ट कर दें। उसके बाद आपको बिल की डेट एंटर करनी है। जिस डेट को भी आपने ये बिल बनाया था वो डेट एंटर करें। यहाँ पर डेट एंटर करने के बाद उस बिल की अमाउंट एंटर करनी है आपको। तो जो भी बिल की टोटल अमाउंट है, ग्रैंड टोटल जितनी अमाउंट का टोटल बिल बना था वो एंटर करें। जैसे इस बिल में 1,70,776 रुपये टोटल अमाउंट है। उसके बाद आपको ट्रेजरी वाउचर नंबर एंटर करना है। ये भी आपको बिल के ऊपर ही मिल जाएगा। वाउचर नंबर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। उसके बाद ट्रेजरी वाउचर की डेट सिलेक्ट करनी है। ये भी आपको बिल के ऊपर मिल जाएगी, 10/11/2021। तो यहाँ पर जो ट्रेजरी वाउचर की डेट है वो एंटर करें। इसके बाद जहाँ की ट्रेजरी से भी ये बिल निकला है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप एम्प्लॉई हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट एंटर करनी है कि कितना उस एम्प्लॉई का जीपीएफ कटता था। लास्ट में जो डिडक्शन हुई है वो एंटर करनी है आपको, जो भी जीपीएफ की डिडक्शन हुई हो। अगर उस एम्प्लॉई ने कोई भी जीपीएफ रिफंडेबल एडवांस ले रखा था तो उसकी रिकवरी की अमाउंट एंटर करें कि उसकी रिकवरी कितनी हुई है और कितनी उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है। ये 3 चीज़ें जो लास्ट की हैं ये तभी एंटर होंगी जब उस एम्प्लॉय ने जीपीएफ रिफंडेबल एडवांस ले रखा हो। अगर किसी एम्प्लॉय का ये नहीं है तो आप इसमें 00 एंटर कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने जीपीएफ रिफंडेबल ले भी रखा था तो कोशिश करें कि रिटायरमेंट से पहले उसकी सारी रिकवरीज आप कर दें, और ख़ासकर रिटायरमेंट से 6 महीने पहले जब उसका सब्सक्रिप्शन बंद होना होता है। अदरवाइज़ वो अमाउंट उसके जीपीएफ में क्रेडिट शो नहीं होगी और उसकी फ़ाइनल पेमेंट एग्जैक्ट जो उसकी बनती है वो नहीं दे पाएंगे आप उसको। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद इसको सेव कर दें। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि उस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट से 12 महीने पहले अगर आपने कोई रिफंडेबल एडवांस दिया है
या फिर विड्रॉल दिया है जीपीएफ से तो उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। अगर कोई ऐसा एडवांस या विड्रॉल दिया है, एडवांस का मतलब है रिफंडेबल, विड्रॉल का मतलब है नॉन रिफंडेबल। अगर कोई आपने ऐसा जीपीएफ एडवांस या विड्रॉल किया है तो उसका वाउचर नंबर, डेट वगैरह ये सारी डिटेल्स एंटर करें। अदरवाइज़ इसमें कुछ भी एंटर नहीं करना है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद फिर आपको इस फॉर्म को डिजिटली साइन करना है। सबसे पहले जो ये लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से इस फॉर्म PF9 को प्रिंट कर लें। इसके बाद ये पेज ओपन होगा आपके सामने। इसके लास्ट में जाके प्रिंट फॉर्म PF9 पे क्लिक करें। यहाँ से सेव एज PDF का ऑप्शन सेलेक्ट करें। सेव एज PDF करके इसको PDF में सेव कर लें। सेव करने के बाद अब आपको इस फाइल को डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करके, जो हम ई-सैलरी के लिए यूज़ करते हैं, उस डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके इस फाइल को डिजिटली साइन करना है। उसके बाद जो आपको ये सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपलोड डिजिटली साइन PDF फॉर्म, इस पर क्लिक करके इसको अपलोड करना है। किसी भी PDF फाइल को हम कैसे डिजिटल साइन करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस PDF फाइल को डिजिटली साइन करके अपलोड करें। अब अगर आपको लगता है कि GPF फाइनल पेमेंट का केस फॉरवर्ड करते टाइम एम्प्लॉय से कोई गलती हो गई है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ से रिटर्न टू सब्सक्राइबर कोई भी रिमार्क्स डाल दें, उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर दें। तो ये जो फॉर्म था ये सब्सक्राइबर के पास वापस चला जाएगा। इसके बाद जब सब्सक्राइबर अपनी आईडी को लॉगिन करेगा तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन शो हो जाएगी कि रिटर्न टू सब्सक्राइबर। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक तो अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करने के और दूसरा आपकी प्रोफाइल को अपडेट करने का। अगर कुछ चेंज हुआ है या कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ गलत एंट्री हो गई है तो यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। जो भी डिटेल, अपना एड्रेस, ट्रेजरी या और कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करें। उसके बाद गो टू सबमिट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप वहाँ से बैक भी जा सकते हैं। इस पेज पर आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने का या फिर डॉक्यूमेंट चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको माई एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद रीसबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। ये आपकी डिटेल्स भी शो कर देगा। इसके बाद नीचे रीसबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर रीसबमिट करने के बाद जब आप माई एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा आपको। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे आपको। दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। एक एक करके डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करें। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको दोबारा से एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो दोबारा से लॉक हो चुका है, अब ये DDO की ID में शो हो जाएगा। इसके बाद जो हमने पहले वाले एम्प्लॉय की सेंड की थी AG हरियाणा को एप्लीकेशन, सेम वही प्रोसेस है। उसी तरह से आप उसका PF9 फॉर्म का पार्ट सेकंड फिल करके और उसको डिजिटल साइन करके PDF फाइल को और फिर आप केस सेंड कर सकते हैं। ये जो फॉर्म PF9 था ये डिजिटल साइन हो चुका है। इसको डिजिटल साइन करवाने से पहले इस पर एम्प्लॉय के साइन करवाएं, सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर, और इसके साथ साथ जो आपका DDO है उससे भी साइन करवाएं। दोनों के साइन करवाने के बाद इसको स्कैन करके इसकी PDF फाइल बनाएं और उसको फिर डिजिटल सिग्नेचर से डिजिटल साइन करें। फाइल को डिजिटल साइन करने के बाद आपको दोबारा से DDO की ID लॉगिन करनी है। DDO की ID लॉगिन करने के बाद दोबारा से GPF फ्रेश पेंशन केस में जाएंगे हम। उसके बाद फॉर्म PF9 एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। PF9 एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपके पास आई हुई है सब्सक्राइबर से वो शो होंगी। उसके बाद हमें फॉर्म PF9 का पार्ट 2 है जो वो अपलोड करना है। अब यहाँ पर अपलोड डिजिटली साइन PDF का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। एक ही डॉक्यूमेंट शो होगा यहाँ पर PF9 का। उसके बाद फाइल को चूज़ करें। फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। फॉर्म PF9 अपलोड करने के बाद आप इसको डायरेक्ट AG को भेज सकते हैं या फिर अगर ये DDO का खुद का है तो फिर इसको अपने हेड ऑफिस भेजना पड़ेगा। हेड ऑफिस से ये AG को फॉरवर्ड होगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करें। यहाँ तक अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।
अदरवाइज़ बैक पे क्लिक करें। बैक आने के बाद यहाँ से आपको एक्शन सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, आप इसको डायरेक्ट एजी हरियाणा को भेज सकते हैं अगर ये सबऑर्डिनेट स्टाफ का है डीडीओ के। अगर ये खुद डीडीओ का है तो फिर आपको हेड ऑफ ऑफिस भेजना पड़ेगा। अगर इसमें कोई गलती है तो वापस आप इसको सब्सक्राइबर को भी भेज सकते हैं। तो यहाँ से एजी हरियाणा सेलेक्ट करें। उसके बाद रिमार्क में आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे जीपीएफ फाइनल पेमेंट। इसके बाद इसको सेव कर दें। तो ये आपका जो सब्सक्राइबर का फॉर्म पीएफ 9 था, ये एजी हरियाणा को फॉरवर्ड हो चुका है। इसके बाद कई दोस्तों ने कमेंट करके पूछा था कि अगर कोई एम्प्लॉई एक्सपायर हो जाता है तो उसके फाइनल पेमेंट के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो फाइनल पेमेंट है जीपीएफ की, उसके लिए अप्लाई करने का ऑप्शन डायरेक्ट डीडीओ की आईडी में है। यहाँ से आप फॉर्म पीएफ 10 फिल करके और उसको एजी हरियाणा में फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर्म पीएफ 10 का कोई केस अगर हमारे पास आएगा तो उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करेंगे हम। तो जिन भी डीडीओज को किसी एक्सपायर हुए एम्प्लॉय की फाइनल पेमेंट के लिए केस भेजना है वो फॉर्म पीएफ 10 में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीपीएफ फाइनल पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म पीएफ 9 एप्लीकेशन स्टेटस है, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको इनके स्टेटस पता चल जाएंगे। जैसे ये हमने एक पहले भेजा था, इसकी अथॉरिटी अपलोड हो चुकी है, मतलब इसका जीपीएफ फाइनल पेमेंट जारी हो चुका है एजी हरियाणा से। ये जो केस हमने अभी फॉरवर्ड किया है उस पर स्टेटस अभी यही शो कर रहा है कि फॉरवर्डेड टू एजी हरियाणा। जब जीपीएफ फाइनल पेमेंट की सैंक्शन इशू हो जाएगी एजी हरियाणा से तो हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड जीपीएफ अथॉरिटी, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है सोर्स के नीचे, इस पर क्लिक करें। तो ये जीपीएफ फाइनल पेमेंट की जो सैंक्शन इशू होती है एजी हरियाणा से वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट में शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये हिंदी में हैं। जब आपके कंप्यूटर में ये फ़ॉन्ट होंगे तो ये आपको शो हो जाएंगे और फिर आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस सब्सक्राइबर की आईडी से और फिर डीडीओ की आईडी से जीपीएफ फाइनल पेमेंट का केस फॉरवर्ड करने का, और उसके बाद जो अप्रूव होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।